अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहाँ समय सर झुकाता है, जहाँ समुद्र की लहरें हजारों सालों से एक कहानी सुना रही हैं, जहाँ चंद्रमा ने अपना नया जीवन पाया था, तो शायद आप इसे एक धार्मिक स्थान समझें। वो है भी, लेकिन आज भी हर पूर्णिमा, हर अमावस्या और हर सोमवार को वहाँ की एनर्जीज एक अलग ही रूप ले लेती है। ये है मंदिर सोमनाथ। आज हम समझेंगे कि सोमनाथ को सोमनाथ क्यों कहा गया। क्या वो सिर्फ एक मंदिर है? क्या महादेव का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा? हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला का शुरुआत कर रहे हैं और यह है भारत के ज्योतिर्लिंग। आइए देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी महादेव के बारे में जानें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का रहस्य, चंद्रदेव को मिला श्राप और उनकी तपस्या, बाण स्तंभ का रहस्य, महमूद गजनवी का आक्रमण, सोमनाथ का अद्भुत इतिहास और भारतीय ज्योतिष में सोमनाथ का महत्व। आइए आज इन सब के बारे में जानते हैं। पुराणों में कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में इस बात को लेकर विवाद में आ गए कि कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में दिखाई दिए, जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों उसके आदि और अंत को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वो कहीं था ही नहीं। वो एक अनंत प्रकाश था। वही प्रकाश स्तंभ सोमनाथ के रूप में अरब सागर के छोर पर गुजरात में स्थापित किया गया। एक और पौराणिक कथा चंद्रदेव और 27 नक्षत्रों से जुड़ी हुई है। पौराणिक काल में चंद्रमा यानी सोम की रोशनी धीरे धीरे घट रही थी, उसका तेज क्षीण हो रहा था। सभी देवी देवता परेशान हो उठे थे, ऋषि मुनि चिंतित हो गए थे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था। सब इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। आज साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें, मून सिर्फ एक पिंड ही नहीं है, वो हमारा मस्तिष्क है, हमारे मन है, हमारे विचार है, हमारे इमोशंस है, हमारी मेमोरी है, हमारी माँ है, हमारी स्लीप है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मून कमजोर होता है तो सिर्फ हम दुखी ही नहीं होते, मनुष्य अपने आप से दूर होने लग जाता है, कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है और कभी कभी टारगेटेड हो जाता है। पुराणों के हिसाब से ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। उन 27 पुत्रियों को, जिन्हें कि हम ज्योतिष में नक्षत्रों के नाम से जानते हैं, उनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। चंद्रदेव को उन सब 27 पत्नियों में सर्वप्रिय थी रोहिणी। तो बाकी सब पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि चंद्रदेव सबसे ज्यादा समय रोहिणी के साथ बिताते हैं और बाकी सभी को उपेक्षित करते हैं। दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, जिस तेज और जिस यौवन का तुम अभिमान करते हो, धीरे धीरे यह क्षीण हो जाएगा। और हुआ भी यूं ही। चंद्रदेव की आभा, चंद्रदेव की शक्ति, चंद्रदेव का यौवन सब धीरे धीरे क्षीण होने लगा, घटने लगा। इससे धरती पर वनस्पतियों पर असर पड़ा, मनुष्य जीवों पर असर पड़ा, औषधियों की शक्तियां कम होने लगी। देवता चिंतित हो उठे। तब उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि वे ब्रह्मा जी के पास जाकर इसका उपाय पूछें। ब्रह्मा जी के पास जाने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि इसका उपाय तो केवल भगवान शिव के ही पास है। अगर वे भगवान शिव की पूजा करें, तपस्या करें, तो इसका उपाय निकल सकता है। यहीं से महादेव हमें जीवन का पहला पाठ पढ़ाते हैं, अटैचमेंट्स। अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और उस अटैचमेंट की वजह से बाकियों को परेशानी हो रही है, तो आप ये मान लीजिए कि वो अटैचमेंट दुख का कारण है। प्रजापति दक्ष के श्राप से पीड़ित चंद्रमा महादेव की शरण में गए। जो कभी रात में आसमान के राजा थे, वो देवता अपनी एक एक दिन की रोशनी के लिए तरस रहे थे। रोज गुम होती रोशनी को लेकर चिंतित हो रहे थे। और ऐसा हम सबके साथ होता है। जब हमारी जन्म पत्री में चंद्रमा पीड़ित होते हैं, तो हम एक एक करके रोज अपने आप को निग्लेक्ट करता हुआ पाते हैं। हम खुद के लिए ही एनर्जेटिक नहीं होते। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की ही रोशनी बुझ रही है। उसे हम कहते हैं डिप्रेशन में जाना या एंजाइटीज इकट्ठी करना। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा हमारे मन का दर्पण है। तपस्या करने के लिए चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुँचे। प्रभास क्षेत्र जहाँ आज के सोमनाथ जी स्थित हैं। हजारों वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, महामृत्युंजय के असंख्य जापों के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। यहाँ एक हिडन मैसेज है कि जिस टाइम पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो रही होती हैं या आपके थॉट्स आपके साथ नहीं दे रहे होते, उस टाइम पर हमें सूर्य की तरह जलना नहीं होता, बल्कि महादेव की तरह तपस्या करनी होती है, शांत हो जाना होता है और अंतर्मुखी होकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना होता है। पर उन्होंने चंद्रदेव को ये बात भी बहुत स्पष्ट की कि दक्ष प्रजापति का श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा। 15 दिन आप यौवन में रहेंगे, 15 दिन क्षीणता में रहेंगे। उसे ही हम आज के कैलेंडर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। हमारे ऋषि मुनि ने चंद्रमा का पीड़ित होने का उपाय
केवल रत्न पहनना नहीं बताया, बताया है तपस्या करना, तप करना, शांत हो जाना, अंतर्मुखी हो जाना, जप करना, हवन करना, लेकिन परेशान होना बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोलॉजी में हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा रोज एक नक्षत्र बदलते हैं 23 घंटे 40 मिनट में। इसका क्या उल्लेख है? चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स से ही हम मनुष्य के मन मस्तिष्क को पढ़ लेते हैं, मनुष्य के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं, उसकी पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं। इसलिए उस नक्षत्र का जानना बहुत जरूरी होता है, यानी चंद्रमा की उस पत्नी को जानना जो आपके साथ आपके लिए है। प्रजापति दक्ष का यह श्राप चंद्रमा को केवल श्राप ही नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए एक सीख थी। किसी के लिए भी इतना मत जुड़ो कि बाकी लोग उससे परेशान हो जाएं और आपको उसकी वजह से और कष्ट सहने पड़े। इसलिए जब हमारी जन्म पत्री में चंद्रमा राहु के साथ होता है या शनि से पीड़ित होता है या नीच का होता है, तो व्यक्ति के लिए ये समस्या समझानी बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर रहा है। उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ने लग जाता है, ऑब्सेसिव बिहेवियर हो जाता है, OCDs हो जाते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि चंद्रमा को सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल फिगर नहीं जानते थे, वो ये मानते थे कि चंद्रमा हमारा माइंड है, हमारी पर्सनालिटी है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे इमोशंस का भी सिंबोलिज्म है। दुनिया वही रहती है, बस उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर चंद्रमा ऊंच का है या किसी उच्च ग्रह के साथ है तो हमारी जिंदगी में हर मुसीबत का सामना हम खुशी खुशी करते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, चाहे हमारे हालात कितने ही बुरे क्यों ना। वैसे ही अगर चंद्रमा पीड़ित है तो हम अच्छी जिंदगी में भी दुखी रहते हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि हमें क्या कमी है। अपने मन को संभालने के लिए जन्म पत्री में चंद्रमा का संभलना बहुत जरूरी है। ऐसा ही हो रहा था प्रकृति में जब चंद्रमा पीड़ित थे और उनकी रोशनी कम हो रही थी। महादेव उस समय प्रभास क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। प्रभास मतलब प्रकाश, वो एरिया जहाँ पर लाइट ही लाइट है। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना, जिसकी अपनी लाइट कम हो रही है उसे भेजा गया प्रभास क्षेत्र में। चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में ही भगवान शिव को अपना स्वामी माना था, इसीलिए इसे सोमनाथ कहते हैं। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी, चंद्रमा के स्वामी सोमनाथ। महादेव ने इस जगह के लिए चंद्रमा को ही क्यों चुना? क्या चंद्रमा यहाँ पर सिर्फ एक उल्का पिंड या एक ग्रह है? नहीं, हमारे जन्म पत्री में चंद्रमा जो स्थापित है, क्या उस चंद्रमा का यहाँ से हमारे इमोशंस का, हमारी माता का, हमारे एंजाइटीज का, हमारे डिप्रेशन का, हमारे कर्मों का, क्या उनका भी इस जगह से कोई संबंध है? आइए कहानी सुने सोमनाथ। प्रभास का अर्थ है प्रकाश या दिव्य तेज। जहाँ भगवान शिव ने चंद्रमा को उनका तेज लौटाया था, वहीं इसी स्थान पर भगवान कृष्ण की अंतिम लीलाओं को भी जोड़ा जाता है। इसीलिए यहाँ भगवान शिव और कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार थे, दोनों की ही दिव्य ऊर्जा का संगम माना जाता है। मान्यता यह है कि चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण सोने से करवाया था। त्रेता युग में रावण ने इसका निर्माण चांदी से करवाया था। द्वापर में श्री कृष्ण ने इसका निर्माण चंदन की लकड़ी से करवाया था। कलयुग आते आते यह पत्थरों का या पाषाण का हो गया। लेकिन इसका इतिहास केवल निर्माण का नहीं, संघर्ष का भी है। अनेकों बार टूटा है, अनेकों बार लुटा है, लेकिन फिर भी आस्था, शक्ति और हिम्मत से पुनः स्थापित हुआ है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। उस समय यह भारत के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक था। उसे लूटा, तोड़ा, लेकिन आस्था को नहीं लूट सके, आस्था को नहीं तोड़ सके। इसका पुनः निर्माण किया गया, इसे फिर से स्थापित किया गया। उसके बाद इतिहास में इसे अनेकों बार लूटा। कहते हैं 17 बार जब जब दिल्ली लूटी तब तब सोमनाथ जी भी, लेकिन इसको तोड़ नहीं सके। आध्यात्म की लीला टूटी नहीं, वह डोर हमेशा बंधी रही। श्री सोमनाथ जी परिसर में एक विशेष स्तंभ स्थापित है, जिसे बाण स्तंभ भी कहते हैं। उस बाण स्तंभ पर संस्कृत में एक संदेश है, आ समुद्रात दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी यहाँ से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाने के लिए ये अबाधित मार्ग है। जब ये एक लाइन खींची गई थी तो यहाँ पर इसके और साउथ पोल के बीच में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ महासागर यानी पानी ही पानी था। कोई भी लैंड मास या कॉन्टिनेंट या आइलैंड नहीं आया था। इसे देखने लोग स्पेशली इसलिए आते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर थंब से, इस पर्टिकुलर पिलर से जो लाइन खींची गई थी वो सीधा साउथ पोल को जाती थी, जो कि आज से करीब आप मानिए कि 5000 साल पहले के आसपास ही स्थापित की गई है। इससे पता चलता है कि हम पहले से ही जियोलॉजिकली और एस्ट्रोफिजिक्स में
कितने एडवांस थे। सोमनाथ से जुड़ी अनेक कहानियां और भी हैं, जिसमें कि उनके मैग्नेटिक फील्ड्स को लेकर भी है। कहा जाता है कि सोमनाथ का शिवलिंग पहले इतने पवित्र और पावन थे कि वे हवा में फ्लोट करते थे, या उनके नीचे मैग्नेटिक फील्ड्स को लेकर कहा जाता है कि जो मर्क्यूरी या पारे से जो शिवलिंग बना था वो नीचे की मैग्नेटिक फील्ड को रिपल्स करता था और वो हवा में फ्लोट करता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदिर की छत में मैग्नेट्स लगे थे जो कि शिवलिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, जिसकी वजह से वो फ्लोट करता था। हालांकि ये सब कहानियों का हिस्सा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ था, वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स।